अड़भंगा भक्त है शंकर का। जहां उसको मौका मिलता है वहां बैठकर कथा सुनता है, जहां मिल जाए वहां पहुंच जाता है। और जितनी शंकर का जो भक्त होता है, जितनी उसकी खाने की लालसता नहीं होती, जितनी उसकी लेने की ललकता नहीं होती, उससे दुगना शंकर का भक्त लुटाना जानता है, देना जानता है। ये अड़भंगा भक्त कहा गया। अलवर में जितनी कथा हुई हो उसका अंदाजा लगाइएगा। आप लोग तो विद्वान हो, यहां बैठे हुए सभी बड़े बड़े श्रोता बैठे हुए हैं। आपके नगर में, अलवर के आसपास में जितनी कथा हुई हो उसका अंदाजा लगाना। और एक बार इस शिव महापुराण में रात्रि में आकर इस शिव पुराण का अंदाजा लगाना। यहाँ पर लोग गाड़ियाँ, 4 व्हीलर गाड़ियों की डिक्कियाँ, लोडिंग, साइकिल, मोटरसाइकिल के ऊपर बैग टांग टांग कर लाते हैं। कोई खिचड़ी, कोई पूड़ी, कोई सब्जी, कोई बिस्कुट, कोई टॉफी लुटाकर चले जाते हैं, खिलाकर चले जाते हैं। ये पूरी दुनिया की जितनी कथा अलवर में हुई हो उसका एक अंदाजा लगाना और एक बार शिव महापुराण की कथा का अंदाजा लगाना। यहाँ आकर कभी मौका मिले, दिन में अगर समय नहीं मिले तो रात्रि में आके दर्शन करना, रात्रि में समय ना मिले तो सुबह आकर दर्शन करना। कि एक शिव का उपासक, शंकर का जो भक्त होता है, शिव की जो आराधना करने वाला होता है, शंकर का जो गुणगान करने वाला होता है, शिव की आराधना में वो डूबने वाला जो होता है, वो बड़ा विचित्र होता है। उसकी साधकता, उसकी साधना बड़ी विचित्र होती। मुझे भगवान आपके भक्तों का दर्शन करना है। शिव जी ने कहा चलो पार्वती, मैं तुम्हें अपने भक्तों का दर्शन करा देता हूं। काशी की धरा पर नंदन वन में मेरा महादेव पहुंच गए। और काशी की धरा पर नंदन वन में जब मेरे महादेव पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक साधारण से साधारण, गरीब से गरीब, साधारण से साधारण व्यक्ति नंदन वन में बैठा बड़ी प्रसन्नता से जिंदगी जी रहा, बड़ी प्रसन्नता। पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया कि ये बताओ कि इसके घर में कुछ भी नहीं है, ना इसके घर में बर्तन है, ना इसके घर में भोजन है, ना इसके घर में वस्त्र है, ना इसके घर में आभूषण है, इसके बाद भी इसके चेहरे पर प्रसन्नता क्यों है? इसके चेहरे पर स्माइल क्यों है? इसके चेहरे पर मुस्कान क्यों है? शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा मुझसे पूछने से अच्छा है कि ये जो नंदनवन में रह रहा है इससे जाकर पूछ लो कि तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता क्यों है, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, तुम हंस क्यों रहे हो, तुम प्रसन्न क्यों हो, तुम्हारे चेहरे पर स्माइल क्यों है, तुम खुश क्यों दिख रहे हो? तुम मुझसे पूछ रही हो, उससे अच्छा है भक्त से पूछो। पार्वती मैया उसी समय उस भक्त के पास गई और भक्त से जाकर पूछा कि एक बात बताओ कि तुम इतने खुश कैसे रह रहे हो? ना तो तुम्हारे पास में भोजन है, ना तुम्हारे पास में वस्त्र है, ना तुम्हारे पास में आभूषण है, तुम दुखी हो, इसके बाद भी तुम खुश दिख रहे हो। उस भक्त ने माता पार्वती जी को देखा, स्त्री का रूप धारण कर कर, एक ब्राह्मणी का रूप धरकर माता पार्वती जी पहुंची थी, तो उसने माता पार्वती के चरणों को नमन करा, प्रणाम करा। स्त्री एक ब्राह्मण की नारी का रूप रख कर गई, इसलिए उसको प्रणाम किया है। हमारा सनातन धर्म, हमारे भारत की सभ्यता, हमारे भारत की भूमि, हमारा सनातन धर्म, हमारे शास्त्र, हमारे वेद हमारे सम्मुख में वर्णन करते हैं, नारी कोई भी हो, चाहे तुम्हारे घर की हो, चाहे बाहर की हो, नारी तुम्हारी चाहे बेटी हो, भाभी हो, माँ हो, धर्म पत्नी हो, बुआ हो, चाची हो, काकी हो, नानी हो, जो नारी है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि नारी का जिंदगी में अगर आपने सम्मान करना सीख लिया
तो पूरी दुनिया आपका सम्मान करना चालू कर देती है, जो नारी का सम्मान कर। राम जी के पास में, राम जी के मंदिर कौन कौन गया है? जम के बोलो, गए हो राम जी के मंदिर? सीता जी कहां खड़ी रहती हैं राम जी के? बोलो, वो जम के बोलो, पास में। लक्ष्मी जी कहां बैठी रहती है नारायण के चरण के पास। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मणी बैठी रहती है, इंद्र के पास इंद्राणी बैठी रहती है, गणेश जी के पास रिद्धि सिद्धि बैठी रहती है। सारे देवी देवताओं को निकाल कर देखना, सारे देवताओं की धर्म पत्नी उनके पास में बैठी रहती है। केवल एक देव अधिदेव महादेव का मंदिर एक ऐसा होता है, शंकर का शिवालय एक ऐसा होता है कि शिवलिंग नीचे होता है और पार्वती जी ऊंचे स्थान पर बैठती हैं, क्योंकि शंकर पार्वती का सम्मान देते हैं। पार्वती को शिव जी नीचे नहीं रखते, पार्वती जी को सामने। आप महाकाल मंदिर में दर्शन करने जाओ, सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने जाओ, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर कर आना, एक भी ज्योतिर्लिंग में शंकर जी के पास में पार्वती नहीं मिलेगी। शंकर जी से दूर ऊंचे स्थान पर हाथ जोड़कर बैठी हुई पार्वती मिलेगी, क्योंकि मेरे महादेव ने नारी का आदर करा है, सम्मान करा है, सत्कार करा है। जरा सा नारी का अपमान हो गया था, मेरे महादेव जरा सा माता सती कुंड में कूद कर मर गई थी तो शिव को क्रोध आ गया था, और क्रोध आने के कारण भगवान शंकर ने फिर अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न कर कर पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया था। जहां नारी का सम्मान है, इसलिए हमारा सनातन धर्म, हमारे भारत की सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादाएं, हमारी सोच, हमारी विचार ये कहते हैं, मेरे भारत का सनातन धर्म और मेरी सभ्यता और मेरी संस्कृति कहती है कि नारी का सम्मान, चाहे वो घर में रह रही हो, बाहर रह रही हो, कोई कैसी भी है, दुनिया के लोग उसको अपशब्द कह दे, दुनिया के लोग ताना दे दे, पर आप अपने मुख से कभी नारी का अपमान ना करो, उसको देना है तो आदर करो। उसी समय पर नंदन वन में उस साधारण गरीब से व्यक्ति ने कह दिया, मां आप कौन हो? पार्वती जी ने कहा, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूं, मेरे मन का थोड़ा सा संशय है जिसको मैं मिटाने के लिए यहां आई हूं। क्या संशय है आपका? आपका संशय क्या है? मेरा संशय केवल इतना सा है कि आप इतने दुखी होने के बाद आप खुश कैसे रह लेते हो? आपको इतनी तकलीफ होने के बाद आपके चेहरे पर प्रसन्नता कैसे आ जाती है? आप इतने प्रसन्न भाव में कैसे रह सकते हो? तब उस साधारण से व्यक्ति ने माता को प्रणाम कर कर कहा, मां देखिए, अगर हम किसी को दुख अपना बता भी देंगे तो मां, क्या मेरा दुख कम हो जाएगा? मेरी माताएं बैठी हैं यहां कथा में और मेरे भाई लोग भी बैठे हुए हैं कथा में। मेरी माताएं बैठी हैं और मेरे भाई लोग भी बैठे हैं। मेरी जीजीओन बैठी हैं तो मेरे जीजाउन भी यहां कथा में बैठे हैं। बच्चे बैठे हैं, बड़े बैठे हैं। मैं आदर के साथ पूछना चाहूंगा, आपके ऊपर कर्जा हो गया और आपने आपके 4 दोस्तों को बताया कि तुम्हारा कर्जा कम हो जाएगा? जम के बोलो जरा। आपको बीमारी हो गई, रोग आ गया, सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, लीवर गड़बड़ हो गया, किडनी गड़बड़ हो गई, आपने किसी को बता दिया तो क्या तुम्हारा लीवर किडनी सही हो जाएगा? अपना दुख, अपनी स्थिति हम दूसरे को बताकर क्यों बताएं? उसको बता देंगे तो क्या मेरा दुख कम हो जाएगा? नहीं। नंदन वन में रहने वाला एक साधारण सा, काशी में रहने वाला एक साधारण सा व्यक्ति पार्वती जी से कह रहा है कि मैं यहां रह रहा हूं, मेरे बताने से अगर दुख कम होता तो मैं सारी दुनिया में 50 लोगों को पकड़ करके देता, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है। पेट दुखना बंद हो जाए ना। पेट कब दुखना बंद होगा? जब हम औषधि लेंगे। पेट दुखना कब बंद होगा? जब हम दवाई लेंगे। सिर दुखना कब बंद होगा? जब हम दवाई लेंगे। हाथ दुखना कब बंद होगा? जब हम दवाई लेंगे। उसी तरह उस साधारण व्यक्ति ने कहा, दुनिया को अपना दुख बताकर मेरा दुख जब कम नहीं हो सकता तो मैं भगवान के नाम का भजन करना प्रारंभ कर देता हूं और खुश रहना प्रारंभ कर देता हूं। दुख दूर भाग जाता। जब मैं भगवान के नाम का भजन करता हूं तो मुझसे दुख दूर भागता है। मेरी प्रसन्नता से दुख दूर भागता है। मेरी प्रसन्नता।
बहुत बहुत सुंदर बात यहां पर कही है महाराज जी। कितना भी दुख हो, कितना भी दुख हो, जिंदगी में ऐसा कोई मनुष्य नहीं पैदा हुआ जिसकी जिंदगी में दुख नहीं है। कितना ही दुख हो, बस एक बात अपने जीवन में शिव महापुराण से उतार कर रखना कि दुख हो तो भी मुस्कुराना, दुख हो तो भी हंसना। दुनिया के लोग हैं, ताना देने में पीछे नहीं हटेंगे। दुनिया के लोग हैं, ताना दे ही देते हैं। राम जी महाराज ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार करा। बोलो, रामायण सुनी कि नहीं सुनी है? अरे जम के तो बोलो, सुनिए। राम जी ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार करा था कि नहीं करा था? खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो। बैठ जाइए बेटी, बैठ जाइए। सौराशीस वाली बात, बैठ जाओ, बैठ जाओ। लिख पढ़ेंगे, पत्र हो ना से पढ़ेंगे। शिव कृपा, उदारता मेरे महादेव की। आप जितने आए हो ना, हम मानते हैं एक बार ऑपरेशन भी अगर बिगड़ता है ना तो आखिरी में फिर डॉक्टर भी कह देता है अब मेरे हाथ में नहीं। बोलो जम के, अब उसके मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है। ये डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है। और वो साधारण नहीं है। वो डॉक्टर कौन सा है? वो डॉक्टर कोई दूसरा नहीं, आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर की दृढ़ता, आपके भीतर का भरोसा और आपके भीतर की भक्ति, शिव से लगन। आप जानते हो, दुख आ गया ना, तकलीफ आ गई ना, कष्ट आ गया ना, तो एक एक, हम तो अलवर की बात नहीं कर रहे, पूरे विश्व की बात, पूरे भारत देश की भी नहीं, विदेशों की भी बात कर रहे हैं। आज के जमाने में दुनिया के लोगों को मालूम है कि अब अगर तकलीफ आई है तो मुझे शंकर के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, एक बेलपत्री उठाकर खाना है। ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरा रोग ठीक हो जाएगा। जब भरोसे के साथ अब परमात्मा के पास जाते हैं तो वो संभाल लेता है। भरोसे के साथ परमात्मा आपको संभालता है, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ वो संभाल लेता है। आए करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों लोग। कल जो अभिषेक हुआ, कल जो अभिषेक, इससे पहले जो पिछले वर्ष अभिषेक हुआ था, 44 करोड़ लोगों ने अभिषेक करा था। ये आस्था चैनल की टीआरपी और चैनलों की टीआरपी से मालूम पड़ता है कि कितने लोग अभिषेक करे हैं। कल मालूम पड़ा 63 करोड़ लोगों ने कल का अभिषेक करा था। 63 करोड़ अभिषेक एक साथ रात्रि को, पूरा देश विदेश सब जगह लोग करे हैं। सब जगह जहां लोगों को मिट्टी नहीं मिली तो उन्होंने बर्फ का शिवलिंग बनाकर पूजन कर, बर्फ का, कि थोड़ी देर बाद गल जाएगा, विसर्जन हो जाएगा। ये शिव तत्व को जानना है। मेरा पूरा
देशवासियों को दंडवत प्रणाम है। आपने जो विश्वास के साथ अभिषेक करा, मेरा भोलेनाथ अगले साल के पहले 3 महीने के अंदर जो झोली भर देगा, आप अगले साल फिर बढ़कर अभिषेक करो। सहजता नहीं शिव तत्व को जानना। वो तो कोई अलवर वालों के भाग्य खुल गए होंगे। आप सभी अलवर के आसपास वाले, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे वो मथुरा वृंदावन के हो, उत्तर प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, आप लोगों का ना जाने कौन सा पुण्य प्रबल हुआ होगा। और ये परिवार जिन्होंने जजमान परिवार, जो शर्मा जी, खंडेलवाल जी और ये विजयवर्गीय जी, जो ये जजमान परिवार बने हैं, इनका कोई भाग्य प्रबल हुआ होगा और कोई किस्मत इस अलवर क्षेत्र की खुली होगी तो बाबा ने यीशु महापुराण की कथा यहां करा दी। ये तो किस्मत वाली बात है, भाग्य। और ऐसे ना जाने कितने अलवर के लोग होंगे जो सोच रहे होंगे हम कथा में जाएंगे, हम कथा में जाएंगे, हम कथा में जाएंगे। 7 दिन, आज कौन सा दिन हो गया? 5वां दिन हो गया, कल 6ठा दिन हो जाएगा। कल भी कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे रहेगा। परसों के दिन सुबेरे 9 बजे से कथा हो जाएगी। और मालूम पड़े अलवर वाले सोचते रह जाएंगे, जाएंगे जाएंगे, टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा। और बाद में झोली वही खाली की खाली रह जाएगी और मालूम पड़े कथा पूर्ण हो जाएगी। वो आया लुटाने के लिए, वो पहुंचा लुटाने के लिए। लोगों ने कहा बहुत भीड़ है, गाड़ी दूर छोड़ना पड़ेगी, वहां तक पैदल जाना पड़ेगा, वहां कीचड़ भी हो रहा है, पानी भी गिर रहा है, कीचड़ बहुत ज्यादा है, कपड़े गंदे हो जाएंगे। अरे नर कपड़न से डरत है और नरक पड़न से नाए। जरा विचार करना, कपड़े गंदे हो जाए चल जाएगा, पर यह जीवन गंदा नहीं होना चाहिए। उस जीवन की सार्थकता होना चाहिए, सार्थकता। लगाओ जिसने जीवन का एक आनंद सुख पा लिया, पार्वती जी के सम्मुख में बोल दिया उस साधारण से व्यक्ति ने कि मैं दुख अगर किसी को बता दूंगा तो कम नहीं हो जाएगा, दुख मेरा उतना ही रहेगा, तो क्यों ना मैं भगवान का भजन करूं, भजन करूंगा तो दुख मेरा कम पड़ेगा, मुझे स्मरण दुख का नहीं आएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, भगवत भजन में रम जाऊंगा, भक्ति में डूब जाऊंगा, भक्ति में। जिनको भगवान ने थोड़ा बहुत धन ज्यादा दिया, उन्होंने दोनों हाथों से लोगों को खूब खिलाया, पानी पिलाया, शरबत पिलाया, पानी पिलाया, बिस्कुट खिलाया, टॉफी खिलाई, पूड़ी सब्जी खिलाई, खिचड़ी खिलाई, पोहा खिलाया, हलवा खिलाया, ब्रेड पकोड़ा खिलाया। एक कोई कल बता रहे थे, कोई एक भाई है, उसका नाम हमारे पास में वहाँ कमरे में रखा है। कहा गुरुजी, प्रतिदिन जिस दिन से कथा चालू हुई है उस दिन से 1.5 कुंटल मूंग के दाल का देसी घी का हलवा बनवा कर लाता है और 1.5 कुंटल हलवा बांट कर जाता है प्रतिदिन। कहा गुरुजी एक कोई लेडीज है, वो 2 बोरा भर भर के 3 बोरा भर भर कर ब्रेड पकोड़े बना कर लाती है अपने घर में तल तल कर, और बोरा भर कर लाकर 1.5, 2, 3 बोरा ब्रेड पकोड़े बांट कर चली जाती है। धन्यता है साहब, मैं नमन करता हूं आपके विचारों को, आपके इस धन को। लोग मरने के बाद खिलाएंगे, मालूम पड़ेगा कि खाया कि ना खाया, खिलाया कि ना खिलाया। ये मौका मिला इन शिव भक्तों की सेवा करने का, और जिसने दिल से कर ली बाबा ने उसको छप्पर फाड़ कर दे भी दिया, दिल से दिया, दिल से करी सेवा, जितनी बनी, जिससे जैसी बनी कर। सुना, सुन लिया। नंदनवन से पार्वती मैया, पार्वती जी अब महाकाल वन गई हैं, और महाकाल वन में भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि तुम रूप रख कर जा रही हो तो मैं भी रूप रख कर जाऊंगा, मैं रूप बदल कर जाऊंगा। मैं रूप बदल कर जाऊंगा।
शंकर भगवान ने लकुलेश अवतार ले लिया। हाथ में खप्पर, छड़ी, जटा, शरीर पर एक रुद्राक्ष की माला और पूरे तन पर भस्म रमा था मेरे भोलेनाथ जी का लकुलेश अवतार। लकुलेश एक छड़ी लिए, एक दंड, एक छड़ी। ये कौन सा अवतार है भगवान शिव का? जरा समझिएगा। महाकाल वन में लकुलेश अवतार कर कर धारण कर कर भगवान शंकर पार्वती के साथ में भ्रमण कर रहे थे। और भ्रमण करते करते 4 शिष्य लकुलेश भगवान ने 4 जगह से भिक्षा को मांगा है। अवंती का पुरी महाकाल वन में 4 स्थान से भिक्षा को प्राप्त किए। 4 स्थान, 4 शिष्य बना। वो 4 शिष्य नहीं करा था ना, जब गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार करा, दुनिया के लोग हैं ताना देने में पीछे नहीं हटते। देने वालों ने ताना दे दिया, अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करा और दूसरे का अंतिम संस्कार करता फिरे राम जी। कहने वाले कहते रहे, बोलने वाले बोलते रहे, अब शब्द कहने वाले कहते रहे, पर राम जी डिगे नहीं, अपनी भक्ति में, अपने भजन में रमे रहे। नंदन वन में माता पार्वती जी ने एक साधारण से व्यक्ति से पूछा और बहुत बहुत सुंदरता का भाव हो। ताली बजाने के लिए सत्संग है, ताली बजाने के लिए शंकर जी का मंदिर है, ताली बजाने के लिए भगवान का भजन है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, ताली बजाओ तो सत्संग में बजाओ, पर किसी के दुख में या किसी के बर्बादी में या किसी की तकलीफ में कभी ताली मत बजाना। किसी को कष्ट है तो प्रसन्न मत होना, उसके दुख को देखकर दुखी हो जाना, उसके सुख को देखकर सुखी हो जाना। आज पत्रकार वार्ता थी। सुबह सभी पत्रकार बंधु आए, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए। जैसा उनके हृदय में शिव जी का वास था वैसा उन्होंने महादेव की कृपा से पूछा। एक प्रश्न, 2 प्रश्न, 2 एक पत्रकार बंधुओं ने भी कहे, आप कहते हो कि बेलपत्र का प्रयोग, आप कहते हो कि बट वृक्ष का प्रयोग, आप कहते हो पीपल के वृक्ष का प्रयोग, ये सब कुछ, ये सारा क्या साइंस से जुड़ा हुआ है? क्यों नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न था, हम उनको धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों के प्रश्न के लिए। क्या ये सब साइंस से जुड़ा? क्यों नहीं जुड़ा? आप किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो तो उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। आप कथा में जाकर बैठे हो, उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। कथा 1 बजे चालू होती है, तुम सवेरे 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे आकर बैठ जाते हो। ईमानदारी से बोलना, कथा जब चालू होती है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, 1 बजे के पहले 12 बजे से लेकर 5 बजे तक आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर पर फोन पर बात करते हो यहां बैठकर? कोई करता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। कोई फोन उठाता है क्या? नहीं। आधे से ज्यादा लोग अपने फोन को घर रख कर आते हैं, आधे से ज्यादा लोग अपने फोन को गाड़ी में रख कर आते हैं, आधे से ज्यादा लोग अपने फोन को पर्स में डालकर रखते हैं, आधे से ज्यादा लोग फोन उठाते नहीं, साइलेंट कर कर रखते हैं, आधे से ज्यादा लोग फोन को स्विच ऑफ कर कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि कथा में बैठे हो। अब जरा विचार करना,
1 बजे से 4 बजे तक 3 घंटे कथा में बैठे हो, तब तक तुम्हारा मोबाइल बंद है। 1 बजे से 4 बजे तक, तब तक तुम किसी चीज को नहीं सोच रहे। सबसे पहले तुमने सोचा मैं बैठूंगी कहां, जगह ढूंढ रहे हो। दूसरी बार बैठ गए तो ये सोच रहे हो कि मुझे हवा थोड़ी सी लग जाए, गर्मी बहुत पड़ रही है। तीसरा, मैं वहां बैठूं जहां पर मेरा कथा में चित्त लगे, कथा में मन लगे और मैं कथा अच्छे से सुन लूं। ऐसी जगह बैठ जाऊं जहां मैं कथा का तत्व ग्रहण कर लूं, अर्थात ऐसी जगह बैठ जाऊं जहां कैमरे की निगाह में भी मैं रहूं, चैनल पर भी मैं दिखती रहूं। बोलो सही है कि गलत है? बोलते जाओ जरा हो। अब तुमने जगह भी ढूंढी, स्थान भी ढूंढना। अब ऐसे समय पर तुम मोबाइल का प्रयोग कर रहे हो क्या? नहीं। तुम मोबाइल उठा रहे हो क्या? नहीं। किसी का फोन देख रहे हो क्या? नहीं। किसी से बात कर रहे हो क्या? नहीं। अब 1 बजे से 4 बजे तक का समय, तुम ये 7 दिन की कथा हो जाए उसके बाद का निकाल कर देखना। 1 बजे से 4 बजे का समय या तो तुम फोन पर बात कर रहे होगे, किसी से मिल रहे होगे, किसी से बातचीत कर रहे होगे, किसी से झूठ भी बोल रहे होगे, किसी की निंदा भी कर रहे होगे, किसी को अपशब्द भी कह रहे होगे, घर में लड़ भी रहे होगे, झगड़ भी रहे होगे, मुंह फूल भी रहा होगा, गुस्सा भी आ रहा होगा। 1 बजे से 4 बजे का समय तुम सो भी रहे होगे, भोजन भी कर रहे होगे, घर पे बर्तन भी मांज रहे होगे, झाड़ू भी लगा रहे होगे। वो समय निकालना और ये समय निकालना। 7 दिन तुमने 1 बजे से 4 बजे तक जो भोलेनाथ जी को दिया, उसमें तुमने ना छल किया, ना कपट किया, ना बेईमानी करी, ना झूठ बोला, ना प्रपंच करा। तुमने अपनी जिंदगी को सार्थक किया, अपने जीवन को संवार लिया। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा सुनने इतने सारे लोग आते हैं। आज का प्रश्न है पत्रकार वार्ता का, इतने सारे लोग कथा सुनने आते हैं, क्या सब शंकर के भगत हैं? क्या सब कथा के श्रोता हैं? हम उनसे कहते हैं नल के नीचे सीधा मटका लगा दो चाहे उल्टा मटका लगा दो। जिसने सीधा मटका लगाया, सीधी बाल्टी लगाई तो वो भरा जाएगी, और किसी ने उल्टी बाल्टी लगाई तो उस पे पानी गिरता रहेगा। तो भले वो बाल्टी भराए नहीं पर ठंडी तो बनी रहेगी। जितनी देर कथा में जो बैठा है कम से कम शीतल तो बैठा है, अच्छे से तो बैठा है, अपनी जिंदगी सार्थकपन से जी तो रहा है। फिर किसी ने प्रश्न किया पत्रकार वार्ता में, क्या शिव पुराण में सब कुछ लिखा है? हम कहते हैं ये शिव पुराण नहीं है, ये तो मेरे वेद व्यास जी महाराज ने रसोई घर में, किचन में मसाले का एक डब्बा होता है। मेरी जीजियां सब जानती है, मेरे भाइयों को तो मालूम कि नहीं मालूम पता नहीं, पर मेरी जीजियों को मालूम है। एक ऐसा गोल डब्बा, चौको डब्बा होता है, 1 खन 2 खन 3 खन 4 खन 5 खन उसमें रहते हैं, ढक्कन लगा रहता है उसमें। उसमें हल्दी, मिर्ची, नमक, हींग, धनिया, बोलते जाओ, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हाँ, जीरा, राई, बोलो री जीजियों, सब उस डब्बे में रहता कि नहीं रहता? एक ही डब्बे में सब है, एक ही डब्बे में सब। मेरे वेद व्यास जी महाराज ने एक ही शिव पुराण में सब भर दिया, तुम्हें जो लगे निकाल कर यूज करते रहना। ये डब्बा दिया है मेरे बाबा ने, ये डब्बा दिया है कि जिसके शरीर में कष्ट हो, डब्बा निकालो। तुम्हें पालक की सब्जी बघारना है, डब्बा निकालो, उसमें क्या क्या सामान डलता है खुद निकालो और डाल दो। और उसमें दाल बघारना है, क्या क्या डलेगा, खोलो डब्बा, निकालो डाल दो। कड़ी बनाना है, मेथी दाना निकालो डाल दो। डब्बे में सब रखा है, बस डब्बा खोलना है और उसमें से निकाल कर तुम्हें डालना है। उसी तरह वेद व्यास जी ने ये मसाले का डब्बा शिव पुराण के रूप में दे दिया कि दिल से इसको जो पढ़ेगा, इसमें से उपाय निकालेगा और कर लेगा, समझ लो उसकी दाल बगर गई, उसकी जिंदगी संवर गई। ये शिव पुराण है, ये शंकर की कथा, ये ओघड़ी की कथा, ये शिव भक्ति की कथा। हाँ, किसी किसी के घर में मसाले का ये मसालदानी नहीं होती, किसी किसी के यहाँ डब्बे अलग अलग होते हैं। और जिसके घर में डब्बे अलग अलग होते हैं वो एंड टाइम पे डब्बे मिलते ही नहीं। बोलो जी जी सही है कि गलत है? हल्दी का डब्बा, मिर्ची का डब्बा, राई का डब्बा, जीरा का डब्बा, गरम मसाले का डब्बा, हींग का डब्बा, इसका डब्बा, उसका डब्बा, सब डब्बे जमे हैं। एट ए टाइम पर पोहा बगारना है, मिल नहीं रही मीठी नीम का धरी है, डब्बा नहीं। किसी किसी के यहाँ डब्बे अलग अलग होते हैं।
वो अलग अलग जो डब्बे होते हैं उसमें ढूंढने में दिक्कत आती है, पर मसालदानी 10-12 खन की, उसको खोल लो, उसमें से जो चाहो निकालो, सब्जी बघार कर बस सब्जी में बघार लगा लो, सब्जी में स्वाद आ जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा है, इसमें से जो तुमको अच्छा लगे, जो तुम्हारी जिंदगी संवारने वाला हो, जो तुम्हारे लिए अच्छा लगे, उसमें से निकाल लो और अपनी सब्जी बघार लो, अपना जीवन संवार लो और अपनी जिंदगी को मस्त जी लो। ये शिव महापुराण की कथा कर। तो कोई तुमसे अब पूछ ले कि कहां गई थी, तो कहना मसाले के डब्बे के अंदर गई थी। मसाले का डब्बा, किसी को राई, किसी को नमक, किसी को मिर्ची, किसी को धनिया, किसी को हल्दी, जो सब्जी में लगा आपने निकाला, डाला, डब्बा बंद कर दिया। इस शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने 24,000 श्लोक में केवल मेरे महादेव के एक एक तत्व का वर्णन किया। शहद लगाने से क्या होता है, बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, काली तिल चढ़ाने से क्या होता है, एक गेहूं का दाना चढ़ाने से क्या होता है, एक कमल गट्टा चढ़ाने से क्या होता है, एक धतूरा चढ़ाने से क्या होता है, क्या होता है अरहर की पत्ती चढ़ाने से क्या होता है, शिव तत्व को जानने से। एक एक शब्द का जिनने जाना, ये पत्र आए, हम ज्यादा पत्र तो अभी पढ़े नहीं, एक पत्र लिखा है। मैं ऋचा गुप्ता, स्कीम नंबर 3, अलवर राजस्थान से हूं। कहीं बैठी हैं ऋचा जी गुप्ता? कहीं बैठी हो? मैं ऋचा गुप्ता, स्कीम नंबर 3, अलवर राजस्थान में एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूं। गुरुदेव, मेरी शादी को 6 साल पूरे हो गए थे, मेरी कोई संतान नहीं थी। सारे इलाज करवाए, डॉक्टरों को दिखवाया, यहां तक कि झाड़ फूक भी करवाई, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं। गुरुदेव, डॉक्टर के अनुसार संतान का सब जो डॉक्टर ने बोला सब कराया, पर औलाद नहीं। तब किसी के कहने पर आपकी शिव महापुराण की कथा एक छोटी सी क्लिप मोबाइल पर आई, और मोबाइल पर जब क्लिप आई तो सुनने का मन लगा, और मन लगा तो आपने 108 बेलपत्र का उपाय बताया, काली मिर्च का उपाय बताया, फिर आपने जैसा जैसा उपाय बताया, सफेद आंकड़े की जड़ का, पशुपति व्रत का, सब किया। फिर टेस्ट बेबी का भी क्रम किया, पर गुरुदेव कोई रिजल्ट नहीं। बाबा की ऐसी कृपा हुई, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, और शिव की कृपा से मेरे घर में बाबा देव अधिदेव महादेव, जैसा आप कहते हो, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। मेरे भोले बाबा ने मेरी गोदी में 2 बच्चे दे दिए, एक बेटा एक बेटी। मैं बाबा को नमन करती हूं महाराज। 27 मार्च 2023 को मेरे घर में एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया। कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो अवश्य बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ऋचा गुप्ता, स्कीम नंबर 3, अलवर राजस्थान की निवासी। शिव तत्व इसी को कहते हैं। और घड़ी शिव की भक्ति किसको कहते हैं? ये मसाले का डब्बा है, मसाले के डब्बे में से जो निकाल लोगे वो निकल गया। आप सबसे निवेदन है, जितने यहां कथा के पंडाल में आए हो, जो कथा के पंडाल के बाहर हो, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो, आपसे निवेदन है, जो अच्छा लगे आपको शिव महापुराण में वो अपने पास रख लेना संजोकर। जो आपको लगे कि ये मेरी जिंदगी संवारने वाली बात है, मैं करूंगी, और मेरा बाप, अर्थात आप लोग जो व्यासपीठ से बताया जाता है वो करते हो। करते कैसे हो? लगन से करते हो, आस लगा कर। एक पत्र और आया है, बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम ज्योति सैनी है,
मैं राजगढ़ अलवर से आई हूं। राजगढ़ यही है क्या? अच्छा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं ज्योति सैनी, राजगढ़ अलवर से हैं। अगर कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऐसे एक बार हिला देना। ज्योति सैनी, राजगढ़ अलवर। पिछले वर्ष मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। हमने राजगढ़ के ही अस्पताल में जांच करवाई तो उसमें मेरे गर्भाशय के पास में गांठ हुई और डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने गांठ का ऑपरेशन का बोल दिया। सारा परिवार चिंतित हो गया गुरुदेव। उसका एक कारण है परिवार का चिंतित होना कि मेरी उम्र कम है, मैं मात्र 15 वर्ष की हूं और 15 वर्ष की और मेरे गर्भाशय के पास गांठ हो जाना अर्थात चिंता का विषय हो गया गुरुदेव। इतनी छोटी सी अवस्था में गर्भाशय के पास गांठ होना, सारा घर चिंता में पड़ गया। जयपुर जाकर जांचें कराई, उसमें भी गर्भाशय में गांठ बताई गई। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, ये गांठ जांच के लिए जाएगी और पता पड़ेगा कि ये गांठ है किस चीज की। अब और चिंता बढ़ गई, कैंसर जैसे रोग का विचार मन में आने लगा। गुरुदेव, हमने डॉक्टर साहब जयपुर के डॉक्टर से कहा आप दवाई दे दीजिए, हम विचार कर कर ऑपरेशन कराएंगे। दवाई लेकर आ गए। डॉक्टर ने कहा जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा लेना। हम घर आए, एक महिला को शिव मंदिर जाते हुए देखकर बाबा की कृपा से हमने भी मंदिर जाना चालू करा। शंकर जी पे जल चढ़ाती, वहीं पर आचमन कर लेती, एक बेलपत्री को उठाकर खा लेती गुरुदेव। और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। 1 महीने बाद हम वापिस जयपुर के अस्पताल में जांच के लिए गए। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे शरीर में कोई गठान नहीं है, वो गल चुकी है। यह शिव भक्ति है, ये ओघड़ी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। कहां बैठी है? हाँ, ऐसे हाथ हिला दो एक बार कहीं बैठी हो तो। ठीक 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 है, दिख गए। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारा। कदम चलकर ये गजरा और बीड़ा लेकर शिवजी के मंदिर में पहुंचा है। उतने समय के लिए कदम गिने जाएं और उतने समय के लिए इसको इंद्र का राजपाट दे दिया जाए। उतने समय के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया। वो जुआरी को इंद्र का सिंहासन दिया गया। जुआरी बैठ तो गया, पर जुआरी को लगा कि मैंने थोड़ी सी देर शंकर भगवान के मंदिर में केवल एक गजरा और बीड़ा दिया था तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिला है। इस सिंहासन का उपयोग करना है मुझे, मैंने दान किया, उसका फल मुझे मिला। तब उस जुआरी ने विचार करा, इंद्र के सिंहासन पर बैठकर ताली बजाकर अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया। ऐरावत को बुलाया, दान कर दिया। जितना इंद्र के राज्य में, राजकोष में जितना वैभव था सारे के सारा ले जाकर दान कर दिया। जैसे ही दान करा, 14 घड़ी के बाद में वो जुआरी नीचे उतर गया। इंद्र वापिस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। जब इंद्र अपनी कुर्सी पर बैठे, उन्होंने अप्सराओं को बुलाया तो अप्सरा नहीं आती, ऐरावत को बुलाया तो ऐरावत नहीं आता। राजकोष देखा तो पूरा खाली था। इंद्र दौड़कर भगवान नारायण के पास पहुंचे। श्री हरि के पास पहुंचकर कहा बाबा बड़ा गजब करा, इस जुआरी ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे राजकोष को पूरा नष्ट कर दिया, सब कुछ दान कर दिया। भगवान नारायण ने कहा रे इंद्र, तू इतने सालों से कुर्सी पर बैठा था, जो तू नहीं कर पाया इतने सालों में, वो 14 घड़ी बैठकर अपनी कुर्सी का सदुपयोग कर कर सब कुछ अच्छा कर कर चले गया। सही सत्ताधारी, सही कुर्सीधारी ऐसा ही होता है। जब अपनी कुर्सी पर बैठता है तो अपने देश और प्रदेश को बचाने का ही प्रयास करता है। सही सत्ताधारी होगा, वो बचाने का प्रयास करेगा। हमने कल कथा में एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, कि कुर्सी मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, आप अच्छे ओहदे पर पहुंच जाएं
तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है आपकी नम्रता, आपकी विनम्रता, बहुत जरूरी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन। स्वयं धर्मराज कर रहे, स्वयं धर्मराज कर रहे कि इसने जितने कदम शिव के मंदिर तक ये गया है, जितने कदम चलकर ये शिवालय तक पहुंचा है, उतने कदम के लिए, उतने क्षण के लिए, उतनी घड़ी के लिए, उतने पल के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया है। आप लोग जाते हो शिव मंदिर? जम के तो बोलो जरा। आप सब अगर शिव मंदिर जाते हो तो जरा विचार करिएगा, वो जुआरी 14 कदम चलकर शिव मंदिर तक गया तो 14 घड़ी के लिए उसको इंद्र का सिंहासन दे दिया। अगर आप रोज देवाधिदेव महादेव के दरवाजे तक जाते हो तो क्या मेरा महादेव आपकी झोली खुशियों से नहीं भरेगा? आप रोज जाते हो, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। अगर हम उसके दरवाजे तक जा रहे हैं तो वो क्यों ना हमारे संभाले। वो हमें क्यों ना संभालेगा। बोल बम का नारा है। आप और हम अगर शिव के शिवालय तक पहुंचे हैं, भगवान शंकर के दरवाजे तक पहुंचे हैं, तो मेरा बाबा देवाधिदेव महादेव संभालता जरूर है। वो खाली नहीं रखता, वो खाली नहीं छोड़ता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा मुखड़ा मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू खेड़ा मोड़, मैनू लगी परीती बाबा तू वेना। हम शिव के भरोसे, हम शंकर के भरोसे, हम शिव के आश्रित होकर आए, शिव के आश्रित। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी दीदियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, भाई, एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रख लो, एक बात अपने चित्त में बिल्कुल बिठा कर रख लीजिए। संसार में जिसका जन्म हुआ है
माता के गर्भ में जब हम पड़े रहे, उस समय देवादिदेव महादेव ने हमको संभाला, और जब हम माता के गर्भ से बाहर निकले, जब हमारा जन्म हो गया, पृथ्वी पर हम आ गए, मृत्यु लोक में हम पैदा हो गए, पृथ्वी पर हम जन्म ले लिए। शिव कथा कहती है, शिवजी ने माता पार्वती जी को नंदनवन में एक बात कही थी कि पार्वती, जब पृथ्वी पर पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, वायुचर या मनुष्य, जानवर, कोई भी पृथ्वी पर जब जन्म लेता है, एक छोटा सा छोटा जीव भी अगर पृथ्वी पर जन्म लेता है, तो शिव कहते हैं उसके भरण पोषण की जवाबदारी मेरी होती है। इसलिए लोग मुझे हमेशा विश्वनाथ कहते हैं, क्योंकि मैं किसी को अनाथ नहीं छोड़ता। मैं किसी को अनाथ नहीं छोड़ता। लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं, क्योंकि मैंने दुनिया में किसी को अनाथ नहीं छोड़ा। कई माताएं कह देती, गुरुजी हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं, हम बड़े दुखी हैं, भगवान हम तो अकेले रह गए। और कोई कहता है हमारे माता चली गई, कोई कहता पिता चले गया, कोई कहता ये गया, कोई कहे वो गया, हम अनाथ हो गए। ना ना, जब तक काशी में विश्वनाथ बैठा है, तब तक पूरी भारत की भूमि पर कोई अनाथ नहीं हो सकता। भारत की भूमि पर कोई अनाथ नहीं हो सकता जब तक काशी में, जम के बोलो जरा, काशी में विश्वनाथ है, तब तक कोई वो बैठा है। मेरा डमरूधारी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव, वो बैठा है। कल हमने आपको कहा था, तुम्हारी धूप में तप रहे थे, तब हमने एक बात कही थी कि तुम्हारी परीक्षा लेगा। परीक्षा लेगा। और आप लोगों ने जो कथा प्रयागराज की भूमि पर सुनी है ना, त्रिवेणी संगम पर, वो भी शिव जी की 2 दिवसीय शिव चर्चा, तो हमने कहा था उसको ईर्ष्या हो रही है। और हमने कल कहा था कि बरस सकता है। अब हमको क्या मालूम था कि इतनी जल्दी सुन भी लेगा। इतना अंदाजा थोड़ी ना था महाराज जी कि ये इतनी जल्दी सुन लेता है। और 4 बजे कहा, 3:31 से चालू हो। बोल बम का नारा है। पर एक बात कहें आप लोगों से, ए प्रयागराज वाले, तुम भी गजब के हो रहे, पक्का? हमने एक बार पहले सुना था, हमने अपनी जिंदगी में कभी देखा तो नहीं, पर ऐसा सुना था कि जो पियक्कड़ होता है ना, वो टलता नहीं है। आज समझ में आ गया कि शिव कथा के पियक्कड़ भी नहीं टलते। पक्का। प्रशासन के अधिकारी कह रहे थे कि आज बहुत पानी गिरा है, अब गुरुजी नहीं आएंगे हो, तो इन सब से कह दिया जाए कि ये सब अपने घर जाए। तो इतने में कोई ने कहा, आप कह दो कि जाओ। पर कई लोगों ने कहा भी, आप लोगों से बोला था जाओ, थोड़ा इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, नहीं कहा? नहीं कहा ना? कितने अच्छा भाव है, देखो अब। और कहे सो जाओ तो कोई तुम जाने वाले हो? है? तुम ना जाओ।
इंद्रदेव को भी समझ में आ गई है, फालतू टैंकर ढोलने से कोई मतलब नहीं। काहे टैंकर ढोलो है? कोई इंद्रदेव को भी समझ में आ गई कि अपना भैया काहे को अपना पानी बिगाड़ो। गंगा जी के घाट पर बैठे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये ऑलरेडी गीले हैं, ऊपर से और गीला करके क्या करना अपने को। तो उन्होंने तुरंत वरुण देव गरुण देव सबको आमंत्रित कर कर कह दिया, आप थोड़ा शांति बरत लो, ये बड़े बहुत ऊंचे क्वालिटी के पियक्कड़ है, ये नहीं टलेंगे। और बस हम तो इतना सा कहेंगे आपसे, आप जैसे प्रयागराज की भूमि पर इतना पानी गिरने के बाद भी किसी के कहने से आप टले नहीं हो, उसी तरह आपके घर के नजदीक में, आपके घर के पास में जो शिवालय हो, वहां एक लोटा जल रोज चढ़ाओ, भगवान भी तुम्हारे दरवाजे पर कभी टलेगा नहीं, तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, जो खड़ा रहे ओए तुम्हारे दरवाजे। आज आप लोगों की तप साधना देखकर हमको बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस प्रयागराज की भूमि पर केवल आप गीले होकर तप साधना नहीं करे हो, आप धूप में बैठकर तप साधना नहीं करे हो, आप ठंड में बैठकर तप साधना नहीं करे हो। इस प्रयागराज की भूमि पर जो हमने दर्शन किया, जो हमारे पुराणों ने बताया, जो हमारे शास्त्रों ने बताया, वो जुआरी ने शिव जी के मंदिर में एक गजरा और बीड़ा पटका था, तो भगवान नारायण ने आकर उस जुआरी के सामने कह दिया था कि तूने ऐसा दान करा कि मेरा मन करता है कि मैं तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आऊंगा। पृथ्वी पर तू राजा बलि बनेगा और मैं तेरे दरवाजे पर वामन भगवान बनकर भिक्षा मांगूंगा। मैं स्वयं तेरे दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगूंगा, तू साधारण नहीं है। राजा बलि बना दिया, दरवाजे पर भिक्षा मांगने वामन भगवान पहुंच गए। जब भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे तो पृथ्वी को नापते समय 3 चरण भगवान ने उठाना प्रयास किया, और पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश। जब नापने के लिए जैसे ही चरण उठाने लगे तो उनका चरण जब पताल में गया, पताल में जाते से उनके पांव के नख से भूमि खरोची, और खरोचने से एक नदी प्रकट हो गई, जो कालिंदगिरी पर्वत पर जाकर प्रगटी, जिसका नाम यमुना हुआ। कौन सी नदी थी? यमुना। वो यमुना कालिंदगिरी पर्वत पर प्रकट हो गई, पर यमुना ने सबसे पहले, कालिंदगिरी पर्वत पर प्रकट होने से पहले यमुना सबसे पहले गौलोक धाम में गई, और गौलोक धाम में जाकर कालिंदगिरी बाबा को नमन कर कर कहती है, मुझे एक बार गौलोक धाम जाना है। तो गौलोक धाम में जाकर तुम करोगी क्या यमुना? यमुना जी कहती है, मुझे केवल जिस परमात्मा ने मुझे पृथ्वी पर प्रकट करा, जिस परमात्मा के चरण के नख से मैं प्रकट हुई हूं, उस परमात्मा का मुझे दर्शन करना। यमुना गौलोक धाम? हाँ प्रभु, गौलोक धाम। यमुना जी सीधे गोलोक धाम पर गई, तो गोलोक धाम पर जाकर यमुना जी क्या देखती हैं कि वहां भगवान कृष्ण राधा जी के संग में विराजमान है। भगवान कृष्ण राधा जी के साथ विराजमान, और राधा जी के साथ भगवान कृष्ण विराजमान थे, बड़े आनंद में झूला झूल रहे थे। यमुना जी ने जाकर जो नारायण का दर्शन करा, भगवान हरि विठल का दर्शन करा, भगवान पांडुरंगा का दर्शन करा, भगवान कृष्ण का दर्शन करा, भगवान विष्णु का दर्शन करा, जो दर्शन किया, तो उसी समय पर यमुना जी के हृदय में आ गया, जैसे राधा भगवान कृष्ण के पास में बैठी है, मुझे भी उस नारायण के करीब में बैठना है, और मुझे भी इनकी पटरानी बनना है। मैं भी पटरानी बनूं, पर पटरानी बनने के लिए कोई सहजता नहीं है, कोई साधारणता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान के करीब में जाने के लिए दुनिया तरसती है, पर भगवान अपने करीब में उसी को बुलाता है जिसको उसे दूसरी बार जन्म नहीं देना होता, अपना बना लेना होता। दुनिया तरसती है। आप जैसे कथा में आए हो ना, ऐसे ढेर, ना जाने कितने लोग विचार करते होंगे, हम प्रयागराज की कथा होगी ना, हम जाएंगे, हम पक्का जाएंगे। मालूम पड़ा निकलने वाले थे, बुखार आ गया। आप लोग भी आए होगे ना, आपसे भी 2-4 लोगों ने तो कहा ही होगा मोहल्ले के,
मालूम है सीवर वाला मारा जा रहा है सतुआ बाबा जी के यहां। अच्छा, अपन एक काम करेंगे, सब चलेंगे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? सब चलेंगे। ग्रुप बना था 15 लोगों का, आए 5, 10 कहां गए? घर रह गए। घर नहीं रह गए, पूरे बगीचे में इतने सारे फूल लगे होते हैं। आपको क्या पूरे फूल पसंद आते हैं? 2-4 फूल अच्छे पसंद आते हैं जिसको तुम तोड़ना चाहते हो। उसी तरह मेरे भोले बाबा को जो पसंद आता है उसी को शिव महापुराण की कथा तक बुलाता, वो बुलाता ही नहीं। मेरा शंभू बुलाता ही नहीं, बुलाएगा उसी को जो उसको पसंद आए। आप अगर यहां बैठे हो, कथा के पंडाल में बैठे हो, कथा के मंडप में बैठे हो, आप अगर प्रयागराज की पवित्र धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, जितने इस विश्व में सभी सनातनी जिस पवित्र शिव महापुराण की कथा को माघ मेले से श्रवण कर रहे हैं 2 दिवसीय कथा को, आप समझ कर बैठना कि आप भगवान शंकर के पूर्व से रिश्तेदार थे और अब पक्के रिश्तेदार बन चुके हो। अब पक्के रिश्तेदार, इसलिए सारी समस्या का हल। और वो 1 लोटा दे। गुरुजी, मेरा बेटा साहिल सिंह जो कि 16 साल का है, ये पत्र लिखा है जया सिंह गाजीपुर। कहीं बैठी हैं जया सिंह गाजीपुर से? आप ही हैं? एक सा हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटा आया है? लिया इसको, लिया लिया। गुरुजी, मेरा बेटा साहिल सिंह जो कि 16 साल का है, उसके गले में गांठ हो गई थी। उसके गले में गांठ हो गई, वो गांठ बढ़ती चली जा रही थी, पूरा गला उसका सूज गया था। गाजीपुर डॉक्टर को दिखाया तो जांच हुआ, दवा ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हम उस बेटे को लेकर बनारस के लिए चले गए और बनारस में दिखाई, वहां भी बहुत सारी जांच हुई, दवा लेकर घर आए, पर आराम नहीं लगा। 2 साल हो गए, दवाइयां पर दवाइयां चलती रही, पर गांठ ठीक नहीं हुई। बाबा, हम क्या वर्णन करें। वापिस जब हम बनारस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा, गठान निकालना पड़ेगी, और ये गठान बहुत बड़ी हो गई है जो जांच के लिए जाएगी। गठान को ऑपरेशन द्वारा निकाला जाएगा। अब हम ऑपरेशन की सुनकर बड़े दुखी हो गए कि इतना दिन हो गया दवाई लेते लेते, पर ठीक नहीं हुई, और ऑपरेशन का डॉक्टर कह दिए हैं और ऑपरेशन होना है इसका। अब करे तो करे क्या। और डॉक्टर ने कह दिया ये ऑपरेशन कोई साधारण नहीं है, हो सकता है कि इसके गले से गठान निकलेगी तो इसकी आवाज भी जा सकती है, और ये गठान जब जांच के लिए जाएगी तो मालूम पड़े कि कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये गठान साधारण नहीं है। तब गुरुदेव, हम करते तो करते क्या। आप कहते हो सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। हम शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिए। पहले हम मंदिर नहीं जाते थे गुरुदेव, हम शिव को इतना नहीं मानते थे। हमने मंदिर जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। जब प्रारंभ करा तो गठान में थोड़ा सा अंतर आया, सूजन खत्म हुई पर गठान खत्म नहीं हुई। तब हम वापिस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर कहे सूजन तो चली गई है पर गठान नहीं गई, ये गठान तो अभी भी इसके गले में है, इसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना। हम बनारस से वापिस आ गए, सीहोर गए। सीहोर जाकर वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए, उसको तांबे के कलश में गलाते
शिव जी को चढ़ाते, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस पानी को पिला देते। शिव जी के मंदिर जाते, जल चढ़ाकर उस पानी को पिला देते। शंकर जी के मंदिर जाते, एक बेलपत्र लाकर इस बच्चे को खिला देते। हम बाबा का क्या धन्यवाद दें। बाबा, बाबा तो बाबा है, उसने ऐसी कृपा कर दी, मेरे बेटे की गले की गठान पूरी गला दी और आज मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक है, उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। बाबा, मेरे बेटे के गले की पूरी गठान गल गई और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। बाबा, मैं बाबा इस पवित्र धरा पर मैं सतुआ बाबा जी को धन्यवाद देती हूं, प्रणाम करती हूं, दंडवत करती हूं। हमको आपने बाबा जी से मिला दिया। ये शिव कृपा है, ये उदारता, ये शंकर की कृपा है। बाबा, आज मेरा 16 साल का बेटा वापिस ठीक हो गया, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। ये शिव है। एक लाइन और इन्होंने अच्छी लिखी है। मेरा बेटा गुरुजी बहुत मुश्किल के बाद तो मेरे को मिला, बहुत मुश्किल के बाद तो इसका जन्म हुआ और उसको इतनी तकलीफ हो गई थी जिसको देखकर हमको भी रोना आता था। पर बाबा कृपालु है, दयालु है, कुबेर भंडारी है, जिसने मेरे बेटे को ठीक कर दिया है। ये शिव तत्व है। माता कह रही हैं उनकी इतनी बड़ी गठान हो गई थी, बिस्तर पर पड़ा रहता था पर उठता नहीं था। आज बाबा की कृपा से आया है। ये प्रयागराज तीर्थ की महिमा है और देवाधिदेव महादेव की कृपा है। बोल बम का नारा है, शिव तत्व की प्राप्ति शंकर ओघड़। आप उसे दिल से रिझाएंगे, वो दिल से मिलता है। आप उसे दिल से पुकारेंगे, वो दिल से आपके सम्मुख में होगा। आप जितना जितना विश्वास से भगवान को रिझाते हैं, भगवान उतने विश्वास को जीतकर आपका होता है। 10 दिन मंदिर चले गए और विचार करा कि मुझे भगवान शंकर सब कुछ दे दे, तो ये कठिन है हमारा, बहुत कठिन। आप ये ना सोचिए। आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो 8 दिन 15 दिन 20 दिन मंदिर चले जाए, मंदिर जाने के बाद हमें विचार करें कि भगवान हमारी सुन ले, वापिस मंदिर जाना बंद कर दे। ये सहजता नहीं होती, ये सहजता नहीं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा तो किनारा है, मेरी नैया तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे प्रयागराज की धरा पर बैठे हो। आप आए पहले भी होगे, प्रयागराज की भूमि पर ऐसे नहीं होगे कि आप पहले नहीं आए होगे। पर पहले आए थे तो गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करने के लिए आए थे।
पहले आए थे तो प्रयाग का मेला घूमने के लिए आए थे, पहले आए थे तो कुंभ का मेला घूमने के लिए आए थे, पहले आए थे तो प्रयाग का शाही स्नान करने के लिए आए थे। पर आज आप त्रिवेणी के संगम पर आप मेला देखने के लिए नहीं आए हो। आज त्रिवेणी के संगम पर आप मेला घूमने के लिए नहीं आए हो। आज त्रिवेणी के संगम पर आप देवादिदेव महादेव से, जो आज जगत का पिता है, उसको गले लगाने के लिए आए हो, इसलिए यहां पर। हम आज त्रिवेणी के संगम पर पहले आए, ऐसा कोई नहीं होगा जो पहले ना आया हो। 8 बार, 10 बार, 14 बार, 15 बार, 2 बार, 1 बार पहले आ चुके होंगे। संतों की टोलियों का दर्शन भी किया होगा, आए भी होंगे, मना नहीं। पर प्रयागराज की भूमि पर बैठकर अगर बाबा देवादिदेव महादेव की कथा सुन रहे हो तो ये मानकर चलना कि शिव तत्व को प्राप्त करा है अपने आप भगवान शंकर के होने और शंकर को अपना बनाने के लिए आए। शिव के होने और शंकर को अपना बनाने मिलता नहीं है, बोले ना, इतनी सहजता में, इतनी सरलता में उसकी कृपा नहीं होती। आज हम एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे, हमने सतुआ बाबा जी को भी ये बात नहीं बताई। जब हम अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचे, बहुत भीड़ थी और संत बहुत विद्वान विद्वान बड़े बड़े संत थे, बहुत विद्वान विद्वान संत, जो बहुत पुराने संत और बहुत प्रसिद्धि प्रांत संत वहां पर थे। हम आशीष को बोले कि अपन आ तो गए हैं अयोध्या में, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, एलईडी में अपने को दर्शन होगा, पर बड़े बड़े संतों को दर्शन हो जाएगा, अपन तो बहुत पीछे के हैं, अपने को कहां इतना दर्शन हो पाएगा। तब हम महादेव से कहे, हमने कहा बाबा अब तुम्हारे ऊपर है, और आप मानेंगे नहीं, जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचे सतुआ बाबा जी हाथ पकड़कर हमको आगे बिठा दिया। और दूसरा, ऐसी राम जी की कृपा हुई कि राम जी का ही स्वरूप, राम जी के ही कृपा पात्र, जो पूरे विश्व में राम कथा को अपनी जिंदगी में अनमोल मोती के रूप में प्रदान करते रहे, परम पूज्य मुरारी बापू जी, जिन्होंने संपूर्ण देश विदेश में एक रतन के रूप में राम कथा को दिया। आप मानेंगे नहीं, थोड़ी देर में बापू ने हमारा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर हमको राम मंदिर में ले जाकर राम जी का दर्शन उनके साथ में करा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं राम जी ने राम जी को आदेश दे दिया और राम जी हाथ पकड़कर महाराज जी ले जाकर राम जी का दर्शन करा दिए। ऐसा सुंदर दर्शन हमको कराया। तो आप अभी अभी बैठे थे तो आपके अंदाजे में दिल में आया होगा, इतना पानी गिर रहा है, कैसे कथा सुनेंगे, कैसे कथा सुनेंगे। आप जब पक्के हो जाते हो ना, तो परमात्मा को भी तुम्हारे लिए सोचना पड़ता है, अगर मैं पानी गिराऊंगा तो ये उठने वाली नहीं है। परमात्मा को भी सोचना पड़ता है कि दिन भर बरसाऊंगा चलेगा, दिन भर गरजूंगा चलेगा, बिजली चमकेगी, बादल गरजेगा, सब कुछ होगा, पर शिव कथा चले उस समय पर परमात्मा को भी सोचना पड़ता है कि कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा तो पानी बंद कर दूं जिसमें ये भगवान की कथा को श्रवण कर सके। तो परमात्मा भी सोचे बरसे। और हम तो हम प्रयागराज की भूमि पर बैठे हैं, तो हम तो कहेंगे आप लोगों से, इस प्रयागराज की धरा पर हमारे भोलेनाथ जी बड़े प्रेम से कहते हैं पार्वती जी से, पार्वती सुनो, लोग कहते हैं शंकर के मंदिर में सावन में क्यों जाना चाहिए, लोग कहते हैं शिव जी के मंदिर सावन में लोटा भर के जल क्यों चढ़ाना चाहिए, दुनिया के लोग कहते हैं सावन के महीने में इतना पानी गिरता है तो शंकर के मंदिर में जाना क्यों जरूरी होता है। शिव जी पार्वती से कहते हैं सुनो पार्वती, सावन के महीने में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं सुनो पार्वती, जब एक भक्त मेरे ऊपर जल चढ़ाने के लिए आता है तब मैं इंद्र को भी कह देता हूं, गरुण और वरुण को भी कह देता हूं, सुनो जब भक्त आए तब पानी मत गिराना,
जब भक्त आ जाए तब पानी गिराना। क्यों? समझ में आया? बारिश बरसो, खूब बरसो, पर ऐसी मत बरसो कि कोई आ ना सके। शिव जी कहते हैं बारिश बरसो, खूब बरसो, पर ऐसी मत बरसो कि कोई आ ना सके। और अब शिव जी कहते बारिश बरसो, ऐसी बरसो कि अब कोई जा ना सके। ऐसी बरसो। अब आ गया है ना मेरे पास मेरा भक्त, अब आ गया ना मेरा भक्त, मेरे शिवालय में आ गया, मेरी शरणागति में आ गया, मेरे पास आ गया। और जब भोले का भक्त भोले के करीब में आ जाए, बारिश अब बरसो तो ऐसी बरसो कि कोई जा ना सके। जो मेरा हो जाए तो मेरे पास से कभी ना जाए, इसलिए तू बरसते रहे, वो मेरे करीब में बना रहे। ये शिव क्यों घड़ी है? ये शंभू है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी, ये शंकर है। उसको पहचानना कठिन है। यमुना मैया गई, जो उन्होंने गोलोक धाम में दर्शन करा, भगवान का विचार कर लिया कि मुझे पटरानी बनना है भगवान नारायण की, पटरानी बनना है भगवान कृष्ण की। अब करूं तो करूं क्या? यमुना मैया सीधे सबसे पहले माता सरस्वती के पास पहुंची, ब्रह्मणी के पास में पहुंचकर उन्होंने विनती करी, मुझे करूं क्या? मैं कैसे भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की पटरानी बन सकती हूं? आप बताओ, मैं कैसे बन सकती हूं? सरस्वती ने कहा एक ही काम है, गंगा जी के घाट पर जाओ, शंकर जी की आराधना करो। गंगा के घाट पर शिव की आराधना? हाँ। यमुना मैया पूरे मृत्यु लोक में भ्रमण करती 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 प्रयागराज की पवित्र भूमि पर पहुंच गई। और प्रयागराज की पवित्र भूमि पर भीटा की पहाड़ियों में, कहां की पहाड़ी? भीटा। प्रयागराज में यहां से महाराज जी 25 किलोमीटर दूरी पर भीटा की पहाड़ी पर एक स्थान, ऐसा स्थान है शंकर जी का, यमुना जी का ऐसा स्थान जहां पर स्वयं यमुना भगवान शंकर की आराधना करने के लिए बैठी और शंकर जी को सुजावन महादेव के नाम से वहां पर आना पड़ा और दर्शन देना पड़ा। क्या बोलते हैं उसको? गुप्तेश्वर महादेव, बीटा की पहाड़ी स्थान। यमुना मैया प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आ गई और प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आकर यमुना जी गंगा जी के घाट पर आराम से बैठकर तप साधना में लीन हो गई। इतनी लीन हो गई, हजारों वर्ष निकल गए पर भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन नहीं हुआ। अब याद रखना, जरा बहुत अच्छी बात आपके सामने कहना चाहेंगे, आप स्मरण में लाएंगे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो ध्यान लगाएंगे, बहुत सावधानी से सुनिए। हजारों वर्ष का तप करिए, शिव जी प्रसन्न नहीं होते। हजारों वर्ष की साधना करिए, शिव जी प्रसन्न नहीं होते। यमुना जी की कथा कर रही है, सुजावन महादेव की कथा कर रही है। भगवान शंकर का तप कर 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 यमुना जी बहुत वर्ष बीत गए पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तुम भी 1000 वर्ष तक नेत्र बंद कर कर साधना लगा कर बैठ जाओ, शिव जी नहीं प्रसन्न होंगे। तुम वन में जाकर बैठ जाओ, महादेव प्रसन्न नहीं होंगे। 1000 वर्ष तक तप करो, महादेव प्रसन्न नहीं होंगे। यमुना जी को लगा कि मेरे तो महादेव प्रसन्न नहीं हो रहे, मैं करूं तो करूं क्या। उसी समय उन्होंने गंगा जी का ध्यान किया। यमुना जी ने गंगा जी के हाथ जोड़े, हे गंगा मैया, गंगा मैया आप कृपा करो, हमें बताओ महादेव कैसे प्रसन्न होंगे। एक बार भी यमुना जी ने गंगा जी से यह नहीं कहा कि नारायण कैसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि नारायण से विवाह करना है ना इनको डायरेक्ट। अगर नारायण से विवाह करना है तो नारायण को प्रसन्न करना था, पर ये नारायण को प्रसन्न नहीं कर रही है, महादेव को प्रसन्न कर रही है। हमारे जो डॉक्टर होते हैं ना,
वो भी बहुत अच्छे वेद पुराण पढ़े होते हैं, इसलिए डॉक्टर साहब कभी भी एक गोली नहीं देते, एक गोली के साथ दूसरी गोली लगा कर देते हैं। वो कहते हैं ये गोली सुबेरे खा लोगे, फिर ये गोली भोजन के, जम के बोलो जरा, भोजन के बाद खाना। ये भोजन के पहले खाना, ये भोजन के बाद खाना। डॉक्टर भी 2 गोली देता है, 1 गोली नहीं देता। उसी तरह महादेव की कथा कहती है, यमुना जी ने विचार करा कि मैं सीधे नारायण से अगर मांगूंगी तो नारायण मुझे पटरानी नहीं बनाएंगे, पर शंकर भगवान की बात नारायण कभी टाल नहीं सकते, इसलिए मैं नारायण को अगर मांगू उससे पहले मैं महादेव से मांग लेती, मैं शिव से मांग लेती। अब गंगा जी से कहा, गंगा जी आप बताओ। गंगा जी बोलती हैं कि आप एक काम करो कि तुम 1000 वर्ष की तप साधना करोगे तो महादेव प्रसन्न नहीं होंगे, तुम नेत्र बंद कर कर बैठी रहोगी तो महादेव प्रसन्न नहीं होंगे, तो मैं क्या करूं? तब यमुना जी से गंगा जी ने कहा, बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन कर कर 1 लोटा जल चढ़ाओ। अब देखो, आपसे भी हम एक ही बात कहते हैं, सारी समस्या का हल। आज तक हमने ये नहीं कहा कि तुम्हारी समस्या भारी है तो आंख बंद करके बैठो, उठो ही मती, खाओ मती, सो मती। हमने ये बोला कभी? हमने तो एक बात बहुत अच्छी कही तुमसे, खूब खाओ पर लोगों के प्राण मत खाओ। हम कभी मना करें तुमको? शिव महापुराण की कथा में सबसे शुरू में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं शिव कथा सुनने का नियम। शिव कथा सुनने का नियम मालूम है तुमको? शिव कथा सुनने का नियम वेद व्यास जी लिखते हैं, एक समय फलहार करो, शिव महापुराण की कथा पूरी सुनो। एक समय फलहार, फरियाल नहीं बोला, क्या बोला है? फलहार। अब ये तो वेद व्यास जी ने कहा दिया, अब हमारे तरफ से सुन लो, एक समय का फलहार करो, शिव महापुराण कथा सुनो। नहीं बन सके तो एक समय फलहार करके दूसरे समय फरियाल करो। फरियाल समझ गए? साबूदाने की खिचड़ी, चिप्स, पापड़, आलू का हलवा, आधा किलो पपीता, 1 किलो सेव फल, 2 दर्जन केला, रात्रि को सोने के पहले 1 लोटा भर के दूध, उसमें भी मखाने की पीस के डाल के बादाम, फिर खा के फुल एनर्जी, फिर सो। अब उन्होंने तो कहा कि एक समय फलहार करो, शिव महापुराण की कथा सुनो, और हम कहते हैं एक समय फलहार करो, दूसरे समय फरियाल करो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। और इतने में काम नहीं चले तो एक समय फरियाल करो, दूसरे समय भोजन करो, पर शिव पुराण जरूर सुनो। सुनो नहीं, जरूर सुनो। इतने में काम ना चले तो दोनों समय भोजन करो, पर शिव पुराण जरूर सुनो। और इतने में काम नहीं चले तो डब्बा लेके कथा में चलो। महाराज नहीं देखे तब महाराज जी एक कथा कह रहे को कोई बता, हम गाड़ी में कौन से महाराज जी का वर्णन करें? जरा इनको माइक दो, जरा माइक दो जरा। ना 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 थोड़ा सा तो बोलो, दो जरा माइक। महाराज जी ये पहली बार शिव पुराण में ऐसा हुआ है। आज थोड़ा सा एक महाराज जी का वर्णन कर रहे थे कि एक महाराज जी ऐसे थे जो प्रवचन देते थे, तो वो, हाँ महाराज जी, काशी की बात है, रामायण का महोत्सव चल रहा था, अनेक वक्ता लोगों को बोलना था। एक वक्ता बहुत मोटे थे और उनकी, जैसे महाराज जी ने बताया, फलाहार का सिस्टम था। अब उनको बीच में भूख लगी आई तो भोजन करते अपने प्रवचन देते देते साल ओढ़ के और पूरा खा लिए। तो हमने पूछा क्या हुआ? बोले थोड़ी सी माला जब बाकी रह गई थी वही जप रहे थे। बोला हर हर महादेव। तो महाराज जी बता रहे थे कि जब
अपनी इंद्रियां एकदम प्रसन्न होगी तभी तो कथा में रस आएगा। जब इंद्रियां, अब मालूम पड़े कहीं का बेचारा डाक कहीं ने कह दिया नहीं भागवत जी सुनना है, रामायण सुनना है, शिव पुराण सुनना है, उपास करना पड़ेगा, उपास करा दिया, मालूम पड़े उसकी शुगर की बीमारी थी, ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, और बेचारी ने कुछ नहीं खाया, शुगर और बीपी ऊंचा नीचा हो गया, और कथा की यजमान हॉस्पिटल में 3 दिन से पड़ी, 7 दिन की कथा यूं ही नहीं पड़ गई। क्या मतलब? खूब चरो और एकादशी करो, दिल से अपनी इंद्रियों। कभी भी परमात्मा ये नहीं कहता कि तुम भूखे रहना, कहा भगवान ने, जम के तो बोलो। भगवान कभी नहीं कहता कि तू भूखे रहना, भगवान इतना जरूर कहता है कि किसी का दिल मत दुखाना। जिस दिन तूने दिल नहीं दुखाया समझ लेना तेरा व्रत सफल हो गया और मैं तेरा हूं, मैं तेरा। अब मालूम पड़े आप किसी का दिल दुखा दो और रहे रहे। एक बार की बात है महाराज जी, कहीं की एक माता जी बहुत बहुत बुजुर्ग सी एक बार कथा में आ गई थी, और कथा में आते से बोली गुरुजी हमको तुमसे गुरु मंत्र लेना है। हमने कहा माता जी कितने साल की हो? कि 82। हमने कहा 82 वर्ष की हो गई, तुमने अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया? कहीं नहीं महाराज जी, एक बार हम जब छोटे से थे, शादी नहीं भई थी हमारी, तब हमने गुरु मंत्र ले लिया था, हमारी अम्मा ने दिलवा दिया था। एक महाराज जी आए थे, उनसे मंत्र दिलवाया था। फिर हमारी शादी हो गई, हम हमारे पति के साथ चित्रकूट घूमने गए। हमने कहा हमारे गुरुजी इतने ही रहते हैं यहीं पर, तो अपन चलते हैं। हम जो गुरुजी से मिलने के लिए गए तो मालूम पड़ा कि हमारे गुरुजी तो फिर हमारी उम्र आगे बढ़ी। हमारे पति ने कहा तुम्हारे गुरुजी नहीं है तो हमारे गुरुजी यहीं रहते हैं काशी में, चलो हम उनसे मंत्र दिला दे। हमारे पति हमें वहीं से चित्रकूट से सीधे काशी ले गए, उन्होंने उनसे मंत्र दिलवा दिया। हमारे बच्चे बड़े हुए, वो कहे हमें काशी घूमना है, हम काशी घूमने के लिए गए। दूसरी बार हमने कहा चलो हमारे गुरुजी इतने ही रहते, हम उनसे मिलिए। गुरुजी से मिलने गए तो मालूम पड़ा गुरुजी। फिर हमारी जीजी हमारे साथ गई थी, उसने कहा तुम चिंता मत करो तुम्हारे गुरुजी चले गए तो क्या हुआ, हमारे गुरुजी यहीं रहते हैं पास में प्रयाग में। हमारी जीजी हमें प्रयाग ले आई, अवस्था हमारी हो गई और हमारी जीजी ने हमें प्रयाग में लाके गुरु मंत्र